हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो आज है हमारा मैनिफेस्टेशन चैलेंज का डे नंबर 6। सारे रूटीन एग्जैक्टली सेम होगा, बस आज हम इसमें आज से एक न्यू चीज़ ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा इट्स ऑलरेडी डन या फिर इट इज़ डन, इट्स डन। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, ये वाला कंसेप्ट। अब इसको हमारे रूटीन में ऐड करने से पहले मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है, मैं किस कंटेक्स्ट में इट्स ऑलरेडी डन की बात कर रही हूँ, और एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या क्या रूटीन है। सबसे पहले उठना है, साइलेंस में बैठना है, मेडिटेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशंस रिपीट करनी है। ठीक है, और क्या क्या था, मिरर टेक्निक करनी है, विजुअलाइजेशन हो गया। ठीक है, विजुअलाइजेशन वाली मिरर टेक्निक करनी है। उसके बाद रात को सोने से पहले होपनोपोनो प्रेयर करना है। और जितनी भी बार इधर उधर जाओ अपने घर में, जहाँ जहाँ मैंने वो पेस्ट करने के लिए बोला था तुमको अफर्मेशंस, जितनी भी बार उस जगह पर जाओ उसको उतनी बार रिपीट करो। ठीक है, विद इमोशंस, विदाउट इमोशंस, जैसे करना है वैसे करो, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। ओके, सो देखो, इट्स ऑलरेडी डन या फिर इट्स डन, कुछ भी बोलो, इसका मतलब क्या होता है ना कि जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हो चुका है। तो हम कैसे रहेंगे, किस स्टेट ऑफ थिंकिंग में रहेंगे कि जो हमें चाहिए हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि जो हमें चाहिए ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास वो ऑलरेडी आ गया है। कि मतलब मैं अपनी इस रियलिटी में रहकर वेट नहीं कर रही हूँ उस चीज़ के आने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ मुझे ये चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मेरा ही है, मेरे पास आकर ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे हमेशा ही क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि तुम्हें लैक में नहीं जीना। ठीक है, तुम्हें कमी में नहीं जीना। जो भी तुम्हें चाहिए उसके लिए भगवान जी को ऑलरेडी थैंक यू बोल दो। पहले से पहले भगवान जी बोलेंगे अरे इसने तो इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल दिया, इसका मतलब ये इसी का होगा, फिर भगवान जी तुम्हें वो ला के दे देंगे। इसको इस हिसाब से समझो। ठीक है, इसको बहुत ईजी बना के चलो, क्योंकि ये सच में बहुत ईजी होता है। जिस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाओगे वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देकर जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें इस कंसेप्ट को ना बहुत ज़्यादा ईजी बनाना है कि अगर मैंने बोला मुझे ये चाहिए तो ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मिल गया मुझे। ठीक है, अब डजेंट मैटर कि वो मेरे 3D रियलिटी में आया है या नहीं, सर्कमस्टेंसेज जो सिचुएशंस मेरे को 3D रियलिटी में दिख रहे हैं वो उसके फेवर में है या नहीं। बी डिल्यूजनल एज मच एज यू कैन, ट्रस्ट मी, ये तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, बी डिल्यूजनल एज मच एज यू कैन। और अगर कोई कह रहा है ना कि ये तो ऐसा है नहीं, ठीक है, ये तो तुम तो झूठ बोल रहे हो, ये तो ऐसा नहीं है, अरे क्या कैसे सोच सकती है, तो ऐसे इमेजिन करती रहती है कि जब तक, तो ऐसे इंसान से या तो बात मत करो या फिर उसको ओके ओके बोल के उसको कट ऑफ करो। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें डाल रहा है, या फिर उसकी बात पे यकीन ही मत करो। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ ऐसा होता है कि इल्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है, तो तुम्हें उस बात पे यकीन नहीं करनी। क्योंकि जैसे मैं अगर अपनी एक फील्ड बताऊँ, अपने लाइफ की जो फील्ड चल रही है मेरी, विच इज़ दिस यूट्यूब जर्नी। ठीक है, तो मेरे पास, अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं करती, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वो थे बहाने, है ना, कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, फ़िलहाल मेरे पास माइक नहीं है, और मतलब मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे को एडिट करना नहीं आता, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, मुझे ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, कोई काम ना करने के हज़ार बहाने होते हैं। ठीक है, और कोई काम करने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है, एक छोटू सा पॉइंट कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो हज़ार बहाने भी ना उसके सामने कुछ नहीं करते। ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम वो काम करोगे ही। अब ये चीज़ आने में कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली चाहिए होता है, लेकिन मैंने क्या करना स्टार्ट करा, और मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही अकेली, जितने भी मैनिफेस्टेशन कोच होते हैं, लाइफ कोचेस होते हैं, या फिर जो भी लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर अट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, और मतलब सिंपल वो सभी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उस चीज़ के बारे में मत सोचो, ऐसे सोचो कि वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे पास है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पहले भी वीडियोस में कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले 1 महीना अपने पूरे सेल्फ कंसेप्ट पे काम करा। ठीक है, और उसमें क्या होता है ना, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी, आप कह सकते हो कि उसमें मैंने बहुत सारी अफर्मेशंस ऐड करी। ठीक है, अब वो मैंने क्यों करा, ऑब्वियसली मुझे अपने माइंडसेट को ऐसे करना था ना कि अगर मेरी वीडियोज़ पे स्टार्टिंग में लाइक या व्यूज़ नहीं आए तो मैं उससे डीमोटिवेट ना हूँ और उस चीज़ को वहाँ रोकूँ नहीं। ठीक है, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ होती है। ठीक है, और अगर आप कहीं अपनी एनर्जी लगा रहे हो तो आपको वहाँ से एनर्जी ज़रूर मिलती है। ठीक, तो मेरा माइंडसेट ये था, मतलब मैंने 1 महीने में जो काम करा कि आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एल्गोरिथम नीड्स मी। ठीक है, मतलब तुम ये सेंटेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और आई एम गेटिंग पेड जस्ट टू एग्जिस्ट। ऐसे ऐसे सेंटेंस ना तुमको अपने आप को बताने पड़ता है। मैं 1 महीना कंटिन्यूसली उस सेंटेंस पे काम करा है मैंने। ठीक है, और ये मैं अकेले का मेरा नहीं है, देखो मैंने भी किसी से सीखा है ना, मैंने भी किताबों से चीज़ें सीखी है, किताबों से सीखने से पहले मैंने अपनी लाइफ से इतना सब कुछ सीखा है। हम अगर कुछ बता रहे हो तो इसीलिए ये सब ना ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैंने जैसे अफर्मेशंस ऐड करी, ये भी और भी क्या था कि आई लव मेकिंग वीडियोज़, पीपल लव वॉचिंग माई कंटेंट, दे अडोर मी अलॉट, दे आर ऑब्सेस्ड विद मी। ठीक है, लाइक ये ऐसे करके मैंने बहुत सारी अफर्मेशंस लगा रखी थी, अभी भी वो चलती रहती है मेरे दिमाग में, बट ये कि अब मैं ये उसके बारे में नहीं सोचती, ना ही मेरे को। देखो, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि वो हमारी हो जाए, और फिर वो चीज़ जब हमारी हो जाती है तो क्या हम उसके बारे में सोचते हैं नहीं ना। अगर मुझे कोई रेड कलर का एक बहुत प्रिटी ड्रेस चाहिए
और फिर वो ड्रेस मैं ले आऊँ, ठीक है, तो फिर भी मैं उसके बारे में सोचूंगी कि मुझे तो वो खरीदना है खरीदना है खरीदना है। क्यों सोचूंगी जब वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी होती है। तुम 1 महीने किसी चीज़ के पे काम करो, ठीक है, 1 महीना तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 7-8 दिन में तुम्हें असर दिख जाता है। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी वो कंसेप्ट आ जाएगा कि आपको जो चाहिए ना वो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। जैसे मुझे जो चाहिए कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। दिस इज़ माई ओनली एंड फर्स्ट प्रायोरिटी कि मुझे जितना मैंने अपनी लाइफ से सीखा है उतना ही उससे कई गुना ज़्यादा और भी लोगों से सीख के ना आप सब तक पहुंचानी है, ठीक है, ताकि आप लोग अपना खुद की पावर समझ सको कि आप अपनी लाइफ में क्या पावर होल्ड करते हो और अपना जो सेल्फ वर्थ होता है ना वो कभी भी किसी सिचुएशन के लिए या किसी इंसान के लिए ना खो, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है और फिर वो चीज़ ना बाद में बहुत गिल्ट करती है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी भी इंसान के साथ हो। और फिर इसी में ना ये बात भी आ जाती है कि क्योंकि मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, तो क्या मैं बार बार लाइक चेक करूँगी, क्या मैं बार बार सब्सक्राइबर्स चेक करूँगी, तो ये क्या चीज़ दिखाएगी कि मैं बार बार अपने 4D रियलिटी में जो मैंने अपनी रियलिटी बना रखी है, ठीक है, उससे बाहर निकल के 3D रियलिटी चेक कर रही हूँ। और क्या ये करना सही है? क्योंकि ये तो कमी वाली चीज़ है ना। मैं क्यों आऊँ इस कमी वाली चीज़ पे जब मेरे पास ऑलरेडी एक फुलफिल्ड डिज़ायर्ड स्टेट है मेरी, तो मैं वही रहूँगी ऑब्वियसली। अगर मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो मैं देखूँगी नहीं कि मैं कब बनूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आई विल वन डे, सो आई एम राइट नाउ, ठीक है। सब बोलते हैं कि आई एम सो आई विल, बट ये मैनिफेस्टेशन वाली क्या चीज़ है कि आई विल सो आई एम, कि मुझे पता है वो होगा, इसीलिए मैं अभी लेकर चल रही हूँ चीज़, ठीक है। मुझे पता है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँगी, लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगेगा, मैं लोगों की बहुत हेल्प कर पाऊँगी और वो जो भी है, ठीक है, जो भी मेरी पहली प्रायोरिटी है वो मैं अच्छे से सर्व कर पाऊँगी, ठीक है। आई नो बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मेरी राधा रानी ने मुझे ऐसे काम के लिए चूज़ करा, ठीक है। सो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, इसीलिए मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल और ब्लेस्ड भी फील करती हूँ। तो मैं अब राधा रानी का ये डिसीजन है, ठीक है, तो मैं उनके अगेंस्ट या फिर उनकी उस पर शक करते हुए तो नहीं देखूंगी ना कि कितने लोगों ने देखा कितने लोगों ने देखा, नहीं। बिकॉज मुझे पता है कि अगर उन्होंने मुझे कोई ऐसा साइन दिया है, ठीक है, और मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उस साइन को एक्सेप्ट करके वो चीज़ कर पा रही हूँ, तो उसमें ऑलरेडी जो सक्सेस है वो डेफिनेट है, मतलब वो आनी ही आनी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि अभी नहीं आई तो आगे नहीं आएगी। अब ये मैं तुम्हें पूरी कहानी क्यों बता रही हूँ, ठीक है, इस बात पर आते हैं। ये मैंने इतना सारा गाथा इसीलिए बताई ताकि आप लोग रेगुलर बेसिस पे अफर्म करके ये जो एक टेक्निक मैंने बताया ना, इट्स डन, इस अफर्मेशन में जो भी आपके ऑलरेडी अफर्मेशंस बन चुकी है अपनी लाइफ गोल को, उसमें ये एक अफर्मेशन और डाल दो कि इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी। आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर एंड पीपल अडोर मी अलॉट, ठीक है। आई एम हेल्पिंग देम अलॉट, ठीक है, दे लव मी अलॉट, ठीक है। ये क्या है? ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बोला, ठीक है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपका क्या होगा कि आई ऑलरेडी क्लियर दिस एग्ज़ाम्स आर सो ईजी फॉर मी एंड आई एम टॉपर, आई एम इंटेलिजेंट, आई ऑलरेडी क्लियर दिस एग्ज़ाम्स आर सो ईजी फॉर मी, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस मच नॉलेज। ऐसे ऐसे करके आपको जो बोलना है ना, जिस चीज़ पे भी, जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाहो उस लैंग्वेज में, जो शब्द आप यूज़ करना चाहो उस शब्द में, वो आप कंप्लीटली यूज़ कर सकते हो। अब तक हमने अपना दिमाग खाली करा था, ठीक है, उसमें न्यू रियलिटी ऐड करी थी, पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर उसमें धीरे धीरे उसको ट्रेन कराया था कि ये तेरी न्यू रियलिटी है, ये तेरी न्यू रियलिटी है। अब हम क्योंकि ऑलरेडी उस न्यू रियलिटी को 3 दिन तक बता चुके हैं अपने दिमाग को, तो अब हमें उसको बार बार, जैसे ही हमारे दिमाग में 3D से कोई बात आती है, ठीक है, जैसे हमें कोई सिचुएशन आई है, कोई इंसान आया जो हमें पता चल रहा है कि हाँ जो हम अफर्म कर रहे हैं ना उसका अपोजिट जा रही है, तो उसको वहीं रोककर 3 सेकंड का काम होता है ये, ठीक है, उस चीज़ को वहीं रोककर उसमें से अपना ध्यान हटा के इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी, तो मेरे को तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी। कोई सिचुएशन आई जो तुम्हारे अगेंस्ट है, इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको अपनी 3D रियलिटी अगर वो आपके फेवर में काम नहीं भी कर रही ना, तब भी उसको इग्नोर ही करना है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि संगत में रंगत होता है ना, कि जैसे जैसे में तुम रहते हो ना वैसे वैसे बन जाते हो। तो अगर तुम अपनी 4D रियलिटी में रहोगे, 4D रियलिटी क्या है कि जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम अपनी 4D रियलिटी में रहोगे तो ट्रस्ट मी तुम्हें अभी लग रहा होगा कि ये तो ऐसी बात हो रही है, ये ऐसा होगा नहीं, या फिर इसको इतना टाइम लगेगा, बट वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो अभी भी अगर तुम इस चीज़ को नहीं मानोगे, ठीक है, और कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, इसके चक्कर में परेशान हो रहे हो, ठीक है, ओवरथिंक कर रहे हो, तो उससे तो ये करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब बहुत बेटर नहीं है। और तुम्हें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी रहेगी और तुम्हारा टेक्निक का टेक्निक भी जाएगा और तुम अपनी जो डिज़ायर्ड रियलिटी उसे अट्रैक्ट भी कर लोगे। तो ये चॉइसेस होती है हमारी कि हम या तो विक्टिम कार्ड प्ले करें, ठीक है, या फिर उससे उभरें।
तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप यकीन करें या ना करें, बट रियलिटी यही है कि आप जिस स्टेट में रहोगे वो स्टेट कभी ना कभी आपके पास आएगी ही। और वो कभी ना कभी मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ के किस फील्ड को लेकर मेरे अंदर कितनी रेजिस्टेंस है ना। तो ऐसा तो नहीं कि 3 दिन में मुझे रिजल्ट नहीं आया तो मैंने वो छोड़ दिया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं कभी, कि मैं तो 1 साल से कर रही हूँ 2 साल से नहीं कर रही हूँ, मतलब 1 साल से कर रही हूँ 2 साल से कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं या तो कोई गलती हो रही है, ठीक है, उस गलती को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि नहीं मैं तो सबसे ही कर रही हूँ बट ये ना कंसेप्ट ही गलत है, ये तो मेरे लिए काम ही नहीं करता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमने नाम दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ आई है, ये बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। नाम देकर समझाने में लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग है, अलग नहीं है, ये बिल्कुल वही है जैसे हम लोग जीते हैं अपनी लाइफ को। और मैंने तो तुमको बोला ही नहीं ना कि कंप्लीटली बिलीव करो अपने अफर्मेशन पे, मैंने तो नहीं बोला। अगर एक बार अगर फिर भी तुम्हें करना है, ठीक है, तो सुबह जब उठोगे, जब मैंने बोला कि अपना बॉडी स्कैन मेडिटेशन करनी होती है, जब विजुअलाइजेशन करना होता है, तो उस पर उस टाइम में भरोसा करते हुए अपने इमोशंस के साथ उस चीज़ को करो। मैंने तो ये भी बोला था कि एक बार भी करोगे ना तो भी काम करेगा, उसके बाद तो विदाउट इमोशंस माइंडलेसली सिर्फ वो शब्द रिपीट करते रहो जो तुम्हें चाहिए, वो शब्द लगातार रिपीट करते रहो जो तुम्हें चाहिए। मत करो भरोसा, नहीं करना भरोसा मत करो, ठीक है। सामने से कोई चीज़ आ रही है जो उस चीज़ को उल्टा दिखा रही है कि मैंने तो बोला था ना कि मुझे ये चाहिए, या फिर शांति रहे, सामने से तो और कलेश हो रहे हैं, तो कब तक होंगे, तब तक ही हो जाएंगे वो चीज़। एक टाइम आएगा जब वो चीज़ सेटल हो जाएगी। मैंने बताया था ना कि वो पानी का ग्लास, और तो वो चीज़ तो काम करेगी ना। जब मैंने बोला था कि वो काले पानी के ग्लास को हमें नॉर्मल क्लियर वाटर से डाइल्यूट करना होता है, तो जब तक वो पूरा कंप्लीटली डाइल्यूट नहीं होगा वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब नहीं कि तुम पूरे जो कहीं वो थोड़ा सा ग्रे हो गया उसको वहीं छोड़ दो, नहीं, उसको कम से कम ग्रे तक आया ना, वो ब्लैक से ग्रे आया ना, तो ग्रे से क्लियर भी आ जाएगा। तो इतना तो पेशेंस रखना चाहिए और रखना पड़ता है। ये कम्प्लीटली आप लोगों पर डिपेंड करता है, हम लोगों पर डिपेंड करता है कि या तो हम परेशान होते रहें या फिर इस चीज़ को अपना लें। तो बेटर ऑप्शन यही होता है कि हम इस चीज़ को अपना लें। और अगर सामने से कोई चीज़ आ रही है ना, पता है जब भी कोई ऐसा कुछ हो ना कि आपको लगता है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही, तो एक अफर्मेशन ना खुद को भी देखिए रखा करो। जैसे मेरे पास भी है, मेरे एक वर्ड है, अगर वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही होती ना, वो चीज़ें आपके फेवर में एट द एंड होकर ही जाती हैं, क्योंकि ये है कि जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति आई है वो मेरे ही कल्याण के लिए आई है। एवरीथिंग इज़ इन माई फेवर, ठीक है, और एवरीथिंग इज़ फॉर मी, फॉर माई वेलनेस, फॉर माई गुड, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दो, कब तक आएगा। तो अपने दिमाग को बोलो ना कि ये जो नेगेटिव थॉट है ना ये लो वाइब्रेशन के होता है, ऐसा कंसेप्ट बना के चलो, उसको समझाओ अपने दिमाग को। तो ये सच में सिर्फ एक दिन का काम है, एक बार का काम है। जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आ रही हो, ठीक है, जैसे डाउट्स होते हैं, फियर होते हैं, ठीक है, और होता है ना कि जजमेंट वाली चीज़ होती है, जब भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आ रही हो जो तुम्हें तुम्हारे रियलिटी से पीछे कर रही हो, ठीक है, जैसे मुझे कुछ चाहिए लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, तो वो चीज़ कैसी हुई, नेगेटिव हुई ना मेरे लिए। नेगेटिव क्या हुआ, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो तुमने उसको नेगेटिव वर्ड बोल दिया। अब अपने दिमाग को ना एक दिन बैठ के ये चीज़ समझाओ कि मेरे दिमाग के 2 हिस्से हैं, ठीक है, मेरे दिमाग के 2 हिस्से हैं, आपके दिमाग के, मैं ही समझा देती हूँ, आपके दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एक होता है छोटू सा वीक, ठीक है। मतलब ये बड़ा बच्चा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये छोटा बच्चा है जो थोड़ा वीक है। जैसे ऐसे समझ लो ट्विंस नहीं होते, तो उनमें एक बच्चा थोड़ा सा वीक होता है ना, तो ऐसे, ठीक है। ये जो है वो वीक बच्चा है, ये जो है स्ट्रॉन्ग बच्चा है। ये जो सोचेगा वो सच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है ना वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छी बातें क्या होती है, हाई वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन में कौन रहता है, हाई इम्यूनिटी किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग बच्चे की, है ना। तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग उसमें रहता है, इम्यूनिटी में, हाई वाइब्रेशन में रहता है। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, वो कहाँ होगा, इस साइड दिमाग में, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग वाला हिस्सा है ना यहाँ। अब आई बात जो नेगेटिव चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ मतलब जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, जो आपको अच्छी नहीं लगती। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, कोई सिचुएशन जो आपको अच्छी नहीं लग रही, या फिर कोई डर आ रहा है आपके दिमाग में, तो वो इस हिस्से से आया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कमज़ोर दिमाग, ठीक है, तो वो इससे आया है। अब ये जो कमज़ोर दिमाग है, ठीक है, ये बार बार कुछ चीज़ें लेकर आएगा अगर तुम उसको इग्नोर करो। तो ये दोनों क्या है, छोटे छोटे बेबीज़ है ना, ठीक है। ये मेरा दिमाग है तो मैं इनकी पेरेंट हूँ, है ना। तो ये छोटा बच्चा है जो बहुत वीक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव बोलता है। लेकिन अब क्योंकि मुझे सुनने तो पड़ेगी ना इसकी, वरना ये बार बार वही चीज़ रिपीट करता रहेगा। अगर मैं एक चीज़ ना सुनूँ इसकी, ठीक है, उसको इग्नोर करूँ, तो बार बार लेकर आएगा, नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चे होता है, मम्मी पापा को कितना तंग करते हैं कि मम्मी सुनो मम्मी 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 ऐसे क्यों परेशान करते नहीं करते, जब तक उनकी बात ना सुन लो। और एक बार तुम उसकी बात सुन लोगे वो शांत हो जाते हैं। एक बार छोटे बच्चों की बात सुन लोगे तो वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ है, ये जो गलत बोल रहा है, जो डर बता रहा है, उसकी बात सुन लो एक बार, ठीक है, और अपने दिमाग में बोल लो कि इसको सुनने से कोई वो नहीं है, कुछ होगा नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, ये भी मेरा ही दिमाग है, ठीक है।
बस फ़र्क इतना है कि अभी छोटा बेबी है ये, ठीक है, ये भी बहुत कमज़ोर है, ये लो वाइब्रेशन में रह रहा है। मैं इसकी बात सुन लूँगी तो ये सही हो जाएगा। अगर इसको कोई डर लगेगा ना तो मैं इसकी बात सुनूँगी तो वो सही हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही रखना है इस चीज़ को। अगर मैं इसको कोई बात सुन लूँगी गलत, नेगेटिव, डाउट, तो वो सच नहीं होगा। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया। अब इसके साथ एक बात और तुम्हें ऐड कर देनी है कि ये जो भी बोल रहा है ना वो पावरलेस है, ठीक है। कमज़ोर चीज़ जो होती है, कमज़ोर इंसान जो होता है, उसके बोलने में कोई शक्ति होती है? नहीं होती ना। तो ये जो भी बोल रहा है छोटा वाला बच्चा, ठीक है, ये जो वीक है वो पावरलेस थॉट्स ही बताता है, ठीक है। समझ आया? ये कंसेप्ट प्लीज़ अपने दिमाग में घुसा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। जितना भी डर होता है ना, अब तुम इससे क्या होगा? जैसे ही तुम अपने अफर्मेशंस कर रहे होगे और तुम्हें कोई रियलिटी दिख रही है, फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो वो होगी भी ना, तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें इसी स्टेट पर आना है कि कुछ भी हो रहा हो तुम्हें फ़र्क ना पड़ रहा हो, तुम अपने 4D रियलिटी में रह रहे हो। तुम जब इस चीज़ को मेंटेन करके चल लोगे, ठीक है, इस स्टेट को, ऐसी वाली स्टेट को, अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को, ठीक है, बाहर की किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से बिना फ़र्क हुए लगातार पकड़ के चलते रहोगे ना जब तक, तो वो होगी ही, ठीक है। वो एक टाइम आएगा ही कि वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी और तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस चीज़ में रह रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे लगेगा कि ये फेक है, बट कोई बात नहीं लगने दो, कोई बात नहीं लगने दो, ठीक है। जो नेगेटिव चीज़ होती है वो भी तो हो ही जाती है ना, तो ये तो हम खुद बोल रहे हैं, तो ये भी हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा इट्स ऑलरेडी डन वाला कंसेप्ट कि हमें कैसे स्टेट में रहना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। और अगर नहीं भी हो रही ना ये इस स्टेट में, अगर तुम नहीं भी आ पा रहे, तो सुबह सुबह जब मेडिटेशन करते हो ना, सिर्फ उस टाइम के लिए आ जाए कि ऑलरेडी ना विजुलाइज कर लिया करो, अरे ये तो हो गया मेरे लिए, और फिर थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। उसके बाद जो भी तुम्हें करना है अपने दिन में वो काम करो। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है ना, ठीक है, तो बोल देना पावरलेस पावरलेस पावरलेस, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, 3D रियलिटी इज फेक। सिंपल ऐसे करके कुछ भी बोल दो, पावरलेस पावरलेस पावरलेस, कुछ भी बोल दो जो एक सेफ वर्ड बनाओ अपने लिए। और मत सोचो उसके बारे में, अगर तुम्हें वो पूरे दिन चाहिए, तुमसे नहीं रहा जा रहा ना इट्स ऑलरेडी डन वाले स्टेट में, तो सिर्फ सुबह मेडिटेशन करते टाइम सोच लो, उसके बाद कुछ मत सोचो। या फिर अगर डर सोच भी रहे हो तो बोलो पावरलेस। ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और आप इसको ज़रूर ऐड करोगे, ठीक है। राधे राधे।